data systematics primarily। देखिए मेरे बच्चा, ये बेसिकली कोई सरप्राइजिंग सब्जेक्ट है। पहली चीज को एग्जाम्पल क्या, ये सरप्राइजिंग सब्जेक्ट नहीं है नॉर्मल जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जाता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी हमारे फील्ड के अंदर नहीं रहा और हमें एकदम एक टॉपिक दे दिया गया है सब्जेक्ट में ऐसा नहीं। ये बेसिकली पुरानी स्कीम के अंदर एक सब्जेक्ट पहले होता था आईटी का, एक आईटी का सब्जेक्ट होता था और टी के क्या कंप्यूटर के लास्ट सब्जेक्ट से चलता था, बड़ा तगड़ा सब्जेक्ट। उस वक्त की आईटी के हिसाब से वो सब्जेक्ट लेते हैं एडजस्टमेंट को जितनी डेवलपमेंट उस वक्त आईटी के अंदर थी, आई एम टॉकिंग 2011-2013 जितनी डेवलपमेंट थी उस वक्त मेजर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेल और वर्किंग और ये चीजें चलती होती थी, तो उसके बारे में उसमें ठीक ठाक नॉलेज था और एक कुछ खासी बुक होती थी जिसको हमने प्रैक्टिकल पे परफॉर्म करना होता था, उसके प्रैक्टिकल होते थे, उसके प्रैक्टिकल टेस्ट होते थे। उसके बाद फिर 2012-13 में आगे बीच में एक गैप आया कि ये चीजें निश्चित हो गई कि कंप्यूटर हर बंदे के पास आ गया, मोबाइल हर बंदे के पास आ गया था। ऑलमोस्ट स्पेसिफिक करके पढ़ाने की उस तरह से ऐसा जरूरत नहीं थी कि पूरा सब्जेक्ट उसके अंदर ऐड किया जाता, तो फिर आई क्या उस सब्जेक्ट को कहीं से तोड़ दिया। उसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें कई सब्जेक्ट इसमें ऐड करके इस तरह कुछ आपको क्या आईटी में मिलता है। आईटी से पहले एक सब्जेक्ट होता था बीसीबीएस और बीएमएस। बीएमएस के अंदर आईटी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो उसके अंदर ऐड कर दिया हुआ था, फिर वो गया इसका इस्तेमाल से वो हुआ और जो कुछ उसका प्रैक्टिकल पोर्शन था वो उन्होंने एमएस ऑफिस और इसका कोर्सेज के अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह आईटी के अंदर कुछ पोर्शन ऐड हुआ, तो ये उन्होंने ब्रेक अप करके स्प्लिट करके एक चीज ध्यान रखिएगा, आईटी आपको सब्जेक्ट खत्म नहीं करना। ये हमारा पिछले 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं होता, चाहे पिछली स्कीम है अगली स्कीम है, अगर आप इस स्कीम को भी देखें कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, नया है। मतलब आपका बीडब्ल्यूसी से ग्रुप ए से निकाला है, इकोनॉमिक्स नहीं मौजूद है, आईटी से नहीं, क्या क्या उन्होंने मर्ज जहां पे वो 100 पेजेस थे वो 300 पेजेस तक मिला के 400 पेजेस के बना लिए, कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। बीडब्ल्यूसी जो आपका था सिंपल उस पे एक हुआ रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है कि आप बीआरसी के बाद क्लियर करें या गैप से पहले करें, आर्टिकल से पहले आपको क्लियर करना है, सब्जेक्ट खत्म नहीं हो, बाकी सब्जेक्ट चले गए। सेम अगर बात करें कैप के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे बिजनेस लॉ का हमने मर्ज किया है, 6-6.5 पेज की बुक बना दी है मैंने 300 पेज का। अभी भी 2 पेपर होंगे, कंपनी लॉ का क्वेश्चन अलग टेस्ट होगा और जो बीएलटी उसका एक अलग से टेस्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट भी कोई खत्म नहीं। इस तरह फाइनल लेवल में 6 मौजूद है, एमएस है तो उसको मर्ज करके एक ही कर दिया गया स्ट्रेटजी स्टडी। तो आइडियली आई क्या पिछले 50 में हम देख चुके हैं इसके कोई सब्जेक्ट खत्म नहीं कर। तो अगर इन फ्यूचर कहीं आपको कोई पॉलिसी नजर आती है, चेंज होती नजर आती है, आपको लगता है सब्जेक्ट कम ज्यादा हो गए, तो अपने परेशान होकर आप अपनी ड्रीम में रहना चाहिए, मैक्सिमम सब्जेक्ट पास कर सकते हैं करने, ताकि आपको क्रेडिट देने से खत्म कुछ नहीं, अगर आपने छोड़ा होगा तो आपको करना पड़ जाएगा। तो ये जरूरत है। तो लिहाजा ये सब्जेक्ट बहुत पुराना है, लेकिन मसला ये है यार रिसेंटली आगे कि बड़ी ड्रास्टिक चेंज आई है आईटी की, बहुत ज्यादा गिरा है, मतलब इतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी पिछले 20 साल में आईटी के अंदर नहीं आती जितनी पिछले 5 साल में। तो वो जो एमएस ऑफिस था, जो ईपी था, पीपीटी और एक्सेल और वो सारी चीजें थी, वो कदर इररिलेवेंट हो गई हैं इस नई टेक्नोलॉजी के बाद, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं, कंप्लीटली इररिलेवेंट नहीं हुई। अभी भी अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी ज्यादातर काम अपनी पुराने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रहा है। हाँ, जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसकी असिस्टेंस लेना शुरू कर दी है, जैसे कि डाटा एंट्री अभी भी एक्सेल के अंदर होती है, एआई को यूज करके उसमें से आप लिस्ट अपनी मर्जी की बनवा सकते हैं और हमें फार्मूलाज वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपल चैट पे देते हैं 22 में से इस नाम के लिस्ट निकालते हैं। इसी तरह अकाउंटिंग में भी हम क्या करते हैं कि हम डाटा एंट्री एक्सेल में ही करते हैं, लेकिन उसके बाद चैट पे देते हैं वैसे डबल एंट्री करके हम शीट बनाते हैं, तो डबल एंट्री शीट बना देते हैं। लेकिन अब ये चीजें वक्तन फवक्तन बढ़ती जाए, अभी हम डाटा एंट्री तो खुद कर रहे हैं, इन फ्यूचर की डाटा एंट्री भी इन फ्यूचर की डाटा एंट्री भी एआई करना शुरू कर देगा। हमने जस्ट उसे ट्रांजैक्शन देनी होगी, जिस तरह हमारे आप जाते हैं अपनी जगह पे शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग करने, तो आप फ्रंट पे कंप्यूटर सिस्टम पड़ा जिसके अंदर वो क्या करता है, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं उसको स्कैन करता है या उसको एंटर करता है और उसके बाद वो आपको स्लिप निकाल के दे देता है। ऐसी बात है, उसके बाद वो जो सारी पोस्ट होती है और आगे काउंटिंग करता है। इन शॉर्ट रन में बल्कि कुछ कंट्रीज में ये हो रहा है कि उस जगह की उसको कंप्यूटर की जरूरत ही खत्म हो गई, एक स्कैनर लगा है, आप जस्ट वहां पे जाके स्कैन करते हो,
टोटल अकाउंटिंग आगे की बहुत सिस्टम संभालता है, आप कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम आईटी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हुआ पिछले 5 साल में। तो होना तो ये चाहिए था कि हर साल थोड़ी चीजें ऐड होती है। पहले डाटा एनालिटिक्स आके आपने डाला, वो काफी हद तक मुश्किलात का शिकार है, क्लियर उनको चीजें नहीं थी इस बारे में। उसका हमारी होता क्या है कि हम जल्दबाजी की बात करें, उसके बाद रिफाइन होते होते अगली स्कीम आए। जब चीजें रिफाइन होती तब हमें पता चलता है यार डेवलपमेंट मजीद हो गई है और फिर मजीद चीजें। और अगर आप पिछले 10 साल में बात करें तो सबसे ज्यादा चेंज आईटी वाले टॉपिक्स में। ऑडिट वही का वही है, अकाउंटिंग वही की वही है, टैक्सेशन वही का वही है, कॉर्पोरेट लॉज वही है, कोई खास चेंज नहीं है। ऊपर नीचे चैप्टर घुमा देते हैं, दैट्स इट। आईटी मुसलसल चेंज हो रही है। पहले इसका पूरा सब्जेक्ट था, फिर इसे सब्जेक्ट तोड़ के डिफरेंट सब्जेक्ट में ऐड करेंगे, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट से निकाल के एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल डाला, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके एमएस ऑफिस के कोर्स दे दिए, डाटा एनालिटिक्स के कोर्स दे दिए अलग से। अब वहां से भी निकाला और इसकी अलग से बुक बना के डाल दी। पॉइंट ये है अभी भी हम क्लियर नहीं है या हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं है इस सब्जेक्ट को यहां पे डालने का मकसद है। दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो आगे जाके आपका आईटी बनानी है, सॉफ्टवेयर बनाने है, वो हमें काम नहीं। क्या हमारा काम सॉफ्टवेयर बनाना है? क्या हमारा काम एप्लीकेशन बनाना है? नहीं। हम कौन है? अकाउंटेंट। लेकिन क्या हम इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं फ्यूचर में? क्या हमें आईटी को यूज करना है कि नहीं करना? किस टर्म में यूज कर रहे हैं? क्या यूज हो रहा है? हम आईटी को कहां पे यूज करेंगे? Exactly.